हेलो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जो भी मार्केट में बिगनर लोग हैं जो लास्ट 1-2 सालों में आए हैं या अभी काम करने का प्लान कर रहे हैं कि अभी हम काम करेंगे मार्केट में, उनको किन पॉइंट्स का ध्यान रखना चाहिए। बेसिकली ये वीडियो उन लोगों को क्लैरिटी देने का काम करेगी कि मार्केट में काम करने से पहले किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों होता क्या है कि मुझे ये लगता है स्ट्रांगली कि किसी भी फील्ड में हमें जो भी उस फील्ड में एक्सपीरियंस लोग हैं उनकी बातों को थोड़ा ध्यान से सुनना चाहिए। इससे हमें ना टाइम लॉस और कैपिटल लॉस दोनों से बच सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो आपको हेल्प करेगा ये क्लैरिटी देने में, जो हो सकता है मार्केट में काम करने के 4-5-10 सालों बाद में आपको समझ में आए। तो ये वीडियो आज ही आपको क्लैरिटी दे देगा उस चीज़ की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला पॉइंट है कैपिटल का। दोस्तों अगर आपके पास में अगर आप मार्केट में काम करने का प्लान कर रहे हैं तो मिनिमम आप 10 लाख पकड़िए कि अगर इससे कम की कैपिटल है तो मार्केट में आपको डायरेक्टली इंडिविजुअल स्टॉक पिकिंग के लिए दोस्तों नहीं आना है। इससे बेटर क्या है कि आप म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट कीजिए, ठीक है, अपने काम पे फोकस कीजिए, अपनी स्किल्स बढ़ाइए, वहाँ से एक्स्ट्रा अर्न कीजिए। अगर आपका काम ऐसा है कि वहाँ पे आपको एक्स्ट्रा काम नहीं मिल सकता तो कहीं और काम कीजिए, वहाँ से अर्न कीजिए, उसको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए और उस कैपिटल को बढ़ाइए। जब वो 10 लाख की कैपिटल होगी तब आप मार्केट में डायरेक्ट इंडिविजुअल स्टॉक पिकिंग के लिए आइए दोस्तों, क्योंकि इसके पीछे रीज़न है दोस्तों। मान लीजिए आप 2 लाख 3 लाख की कैपिटल से स्टार्ट भी करते हैं, आप उसमें मान लीजिए 1-1.5 लाख रुपये कमाएंगे तो आपके जीवन में या लाइफ में क्या चेंज आएगा? कुछ भी चेंज नहीं आने वाला। और ये लगा लीजिए आप अपनी जो टाइम है काफ़ी वेस्ट करेंगे इस 1.5 लाख को अर्न करने के लिए, ठीक है। आप देखिए कि 3-4 घंटे आप स्क्रीन पे बिता देंगे या स्टॉक रिसर्च में बिता देंगे। तो इससे बेटर है कि आप अपनी कैपिटल साइज़ को बढ़ाइए। जब वो कैपिटल बढ़ जाएगी उसके बाद में आप मार्केट में अपना काम स्टार्ट कीजिए। सेकंड पॉइंट है रिसर्च। दोस्तों अगर आपके पास में आपका काम ऐसा है कि आपको रिसर्च के लिए आप टाइम नहीं निकाल सकते, 10-12 घंटे आपके काम में ही निकल जाते हैं, तो आप इस मार्केट में डायरेक्ट इंडिविजुअल स्टॉक पिकिंग के लिए नहीं आइए दोस्तों। कुछ लोग हो सकता है आपको वीडियोस दिखती होंगे, वो बोलते होंगे कि दिन का 15 मिनट निकाल के आप इजीली ट्रेड ढूंढ सकते हो, ठीक है। दोस्तों ये सिर्फ कहानियाँ हैं, ठीक है, इनमें कोई भी सच्चाई नहीं है। आप देख लीजिए 15 मिनट काम करके कहाँ पे कुछ होता है? कुछ भी नहीं होता दोस्तों। तो आपको एक करेक्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए, एक अच्छे से अंडरस्टैंडिंग के लिए, चीज़ों को एब्जॉर्व करने के लिए उस फील्ड में टाइम देना पड़ता है। तो अगर आपके पास में मिनिमम ये लगा लीजिए 3-4 घंटे नहीं है मार्केट में एक्टिव रिसर्च के लिए, तो आप इस मार्केट में मत आइए दोस्तों। इससे बेटर होगा कि आप अपने काम पे फोकस कीजिए, आपको अपने आप को स्किल कीजिए, ठीक है, वहाँ से एक्स्ट्रा अर्न कीजिए। उस पैसे को या तो सिप के थ्रू, म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट कीजिए, या फिर कई लोग ऐसे हैं जो आपका फ़ंड मैनेज कर देंगे, आप उनके थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। थर्ड पॉइंट है कि अब आपको मान लीजिए पता लग गया कि नहीं मेरे पास टाइम भी है, ठीक है, और मेरे पास कैपिटल भी है। थर्ड ये है कि आप कहीं से सीखिए दोस्तों। इट्स बेटर कि आप कहीं पे 50,000 20,000 जो भी किसी की फ़ीस होगी वो पैसे देके आप लर्न कीजिए, ठीक है। हो सकता है दोस्तों आप 3 या 4 साल में जो गलतियां करके या लॉसेस करके जो आप सीखोगे, किसी एक पर्सन का कोर्स लेके आप बहुत जल्दी सीख जाओ। देखिए मैं ये नहीं बता सकता कि कौन कितने अच्छे से सिखाएगा। एक तरीका मैं बता सकता हूँ, वो तरीका ये है कि आप पास्ट में जिन कंपनीज़ ने मान लीजिए पैसा बना के दिया है, उन कंपनीज़ को रिसर्च कीजिए कि उन कंपनीज़ का उन कंपनीज़ में क्या कॉमन चीज़ें थी कि उन्होंने इतना पैसा बना के दिया, ठीक है। कौन सा ऐसा टाइम पीरियड था, उस टाइम पीरियड में क्या सिचुएशन थी जब उन्होंने इतना बड़ा पैसा बना के दिया, तो ये चीज़ हेल्प करेगी, ठीक है। तो देखिए इसके लिए आपको टाइम चाहिए दोस्तों। तो अगर मान लीजिए आपका काम ऐसा है कि आपको टाइम नहीं मिलता तो आप इतना रिसर्च में टाइम नहीं बिता सकते। तो इस बेटर की मेरे ख्याल से मैं ये तरीका पकड़ूँगा कि मैं कंपनी टू कंपनी पकड़ूँ जो पास्ट में जिन्होंने रिटर्न बनाया है, उनके कॉमन पॉइंट्स नोट डाउन करूँ, ठीक है, और उनको अभी के मार्केट में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करूँ कि उन पॉइंट्स पे कौन कौन सी कंपनी आ रही है दोस्तों, ठीक है। ये दोस्तों काम लगता बहुत आसान है बट ईज़ी है नहीं दोस्तों। तो इट्स बेटर कि आप अगर आप नए हैं तो आप कहीं से कोर्स लीजिए, इससे आपका टाइम लॉस और कैपिटल लॉस होने से बच जाएगा दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों कुछ और पॉइंट्स हैं, इनके बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों ये है कि आप है ना मार्केट में कभी भी टिप्स, न्यूज़
और कोई भी अगर मान लीजिए आपको लगता है कि एक बड़े इन्वेस्टर ने बोल दिया है, उस बेसिस पे स्टॉक मत खरीदिए दोस्तों। इसके पीछे रीज़न बता देता हूँ। मान लीजिए आज किसी एक बड़े इन्वेस्टर को स्टॉक पसंद है, ठीक है, 2 या 3 महीने बाद में मान लीजिए अभी मैक्रो सिचुएशन काफ़ी चीज़ें चेंज होती हैं, ठीक है, उस इन्वेस्टर ने हो सकता है उस बेसिस पे उस स्टॉक को लिया है, बट कुछ गवर्नमेंट पॉलिसी के कारण उस स्टॉक में मान लीजिए ख़राबी आ गई, वो इन्वेस्टर तो एग्ज़िट कर जाएगा, आपको पता नहीं है, ठीक है। उसने तो किसी न्यूज़ में, किसी मीडिया हाउस में जाके बोल दिया कि ये नेक्स्ट 2-3 साल के लिए अच्छा लगता है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए आप बात कर लीजिए, 1.5-2 साल पहले मान लीजिए कुछ कंपनी जो एक्सपोर्ट में होंगी बड़ा अच्छा कर रही होंगी, बट जैसे ही टैरिफ लग गया उस कंपनीज़ के मार्जिन पे, रेवेन्यू पे असर आ गया होगा। तो इसको ऐसे समझिए दोस्तों। तो इससे बेटर होगा कि किसी की टिप्स ना फॉलो कीजिए। इसमें एक एग्जांपल शेयर करता हूँ दोस्तों। आई थिंक ये बात होगी 2019-20 की। तब मुझे नहीं पता यूट्यूब पे अभी भी वीडियोस होंगी कि नहीं होंगी। उस समय काफ़ी लोग थे जो न्यूज़ में आके या यूट्यूब पे काफ़ी ज़्यादा बोलते थे कि येस बैंक 150 रुपये में भी काफ़ी अच्छा है, और आज शायद उसका भाव होगा 20 रुपये के आसपास। तो आप लगा लीजिए 7-8 सालों में उसने कुछ पैसा नहीं बनाया। उस समय IDFC फर्स्ट बैंक की भी काफ़ी बातें करते थे कि ये नेक्स्ट HDFC बैंक हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने मान लीजिए उनके रिकमेंडेशन पे स्टॉक ले लिया होता, ठीक है, तो क्या होता। आप इतने सालों तक, इतना पेशेंस किसी में नहीं है कि एक स्टॉक उसी रेंज में घूमता रहे और कोई होल्ड कर ले। बड़ा मुश्किल काम है दोस्तों ये, ठीक है। तो इट्स बेटर कि आप अपनी रिसर्च खुद कीजिए। किसी एक इन्वेस्टर, उसकी टिप, कोई आपको स्टॉक बताए उसके भरोसे मत रहिए, ठीक है। इसके अलावा क्या है दोस्तों, कई लोगों का ये रहता है कि मैं इस मार्केट से 15-20% कमा लूँ, 500-1000 कमा लूँ, डेली का मेरा जो पेट्रोल का खर्चा है, ट्रैवलिंग का खर्चा है वो निकालूँ। दोस्तों इस मार्केट को आप ये समझिए कि ये मार्केट आप इसको एज ए ट्रीट कीजिए कि ये लाइफ चेंज करने वाली चीज़ है। ये ऐसी एसेट क्लास है, आप इसको ऐसे ट्रीट कीजिए। क्योंकि जब तक आप इसको मार्केट को ऐसे ट्रीट नहीं करेंगे कि मैं इसमें बड़ा पैसा बना सकता हूँ, अपनी लाइफ चेंज कर सकता हूँ, अपनी आने वाली जो अपने आसपास के लोगों की लाइफ चेंज कर सकता हूँ, तो आप इसी में रहेंगे कि मैं 500 रुपये बना लूँ, 15% बना लूँ, 20% बना लूँ, और आपके हाथ से अच्छे स्टॉक जो 5-5, 10-10 गुना नेक्स्ट 5-7 साल में हो जाएंगे, आपके हाथ से निकल जाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो इस बेटर कि थोड़ा लॉन्ग टर्म सोचिए, ठीक है, और 15-20% के लिए इस मार्केट में मत आइए। इससे बेटर होगा कि आप खुद को अप स्किल कीजिए। वहीं पे हो सकता है 5-10 हज़ार आपको साल दर साल इंक्रीमेंट मिलता रहे, ठीक है। ज़्यादा बेटर ये होगा दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा एक और पॉइंट है, कुछ और पॉइंट्स हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों जब भी मार्केट में आएँ तो आप ये डिसाइड कर लीजिए कि आपको इंट्राडे और F&O तो करना ही नहीं है दोस्तों, ठीक है। देखिए गवर्नमेंट का डाटा है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, कि 90 से 93% लोग लॉस करते हैं, ठीक है, बट सब लोग फिर भी इसी में लगे रह रहे हैं। मुझे नहीं पता, आई डोंट नो क्या रीज़न है, ठीक है। तो मैंने तो देखिए स्टार्टिंग से रूल बना दिया था कि मुझे इंट्राडे और F&O करना नहीं है, और मैं देखता भी नहीं हूँ, और ना मैंने अपने डीमेट में 3 मेरे डीमेट अकाउंट है, ना मैंने वहाँ पे एक्टिव कर रखा है इसको, ठीक है। दोस्तों इसके पीछे रीज़न है दोस्तों। F&O देखिए बेसिकली बिजनेसमैन के लिए बनाया गया था, बट रिटेल इन्वेस्टर ने देखिए इसको सट्टे की जगह बना दिया है, ठीक है। और इसमें कुछ रोल हमारी गवर्नमेंट का है कि इसको कहीं पे वीकली एक्सपायरी, कहीं पे मान लीजिए एक्सपायरी के इतने दिन कम कर दिए, पहले मंथली एक्सपायरी होती थी। तो ये शायद कुछ गवर्नमेंट का रोल भी है, बट गवर्नमेंट का रोल है तो काफ़ी लोग उसको फॉलो भी नहीं करते हैं कि भाई वो नहीं करते हैं। तो मेरे ख्याल से F&O मत कीजिए। हो सकता है आप 10 में से एक ट्रेड में पैसा बना लें, ठीक है। देखिए हर किसी के बस की बात नहीं है, इसमें काफ़ी चीज़ें होती हैं, कैपिटल साइज़, रिस्क पोजीशनिंग, एलोकेशन वगैरह काफ़ी चीज़ें मैटर करती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें मत कीजिए, इससे ज़्यादा बेटर है आप थोड़ा सा लॉन्ग टर्म सोचिए, क्योंकि उससे आपकी हेल्थ पे भी फ़र्क पड़ता है डेली प्राइसेस देखने से, ठीक है। तो इस बेटर थोड़ा सा लॉन्ग टर्म सोचिए। एक और पॉइंट है, ये शायद 6th पॉइंट होगा, कि इस मार्केट में अगर आपको आना है तो करेज और पेशेंस डेवलप कीजिए टू हैंडल वॉलेटिलिटी और लॉसेस, ठीक है। दोस्तों अगर आप में करेज नहीं है, जैसे ये मार्केट पिछले लास्ट 1-1.5-2 सालों से चल रहा है, ठीक है, अगर आप में करेज नहीं है, ठीक है, पेशेंस नहीं है, तो आप इस मार्केट से एग्ज़िट कर जाएंगे, ठीक है। और आई एम प्रीटी मच श्योर कि ये मार्केट जिस तरीके से लास्ट 2 सालों से चल रहा है, अगर ये जितना स्ट्रेच करेगा
उतने आगे बड़े रिटर्न बनने के चांसेस हो जाएंगे। ठीक है, मार्केट ऐसे ही चलता है दोस्तों। अगर मार्केट में हाई रिटर्न्स को ज़्यादा लंबे समय तक खींचे जाता है तो मार्केट में के काफ़ी लंबे टाइम तक साइडवेज या बड़ी करेक्शन के चांसेस हैं। और जब मार्केट एक बार काफ़ी लंबे समय तक साइडवेज या करेक्टिव मोड में रहता है तो आगे चल के मार्केट के चांसेस रहते हैं अच्छे रिटर्न देने के। तो मार्केट में अगर आप लॉस नहीं ले सकते हैं, आपकी हिम्मत नहीं है दोस्तों, तो आप इस मार्केट में मत आइए। वॉलेटिलिटी झेलने की आप में हिम्मत नहीं है तो आप मत आइए। ठीक है। हाँ, एक और चीज़ है कि अगर आपके मान लीजिए जो भी आपकी नेटवर्थ है, अगर आप एटलीस्ट उसका 40-50% अगर आप मार्केट में नहीं लगा सकते तो आपको इस मार्केट में नहीं आना चाहिए दोस्तों। इसे एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लीजिए आपकी नेटवर्थ है 2 करोड़ की, ठीक है, और उसका 50% एक 1 CR होता है। ठीक है, अगर आप मिनिमम 1 CR मार्केट में नहीं लगा सकते हैं तो आपको इस मार्केट में नहीं आना चाहिए दोस्तों। क्योंकि सपोज़ कीजिए कि मार्केट हो सकता है 1.5-2 साल साइडवेज हो जाए, ठीक है, और उसके बाद में आप मेजरली अगर मान लीजिए उस पोर्टफोलियो को 50% एक ठीक ठाक मार्केट में करते हैं या बुल रन में डबल भी करते हैं, तब आपके लाइफ में कुछ चेंजेस आएगा। बट आपकी नेटवर्थ मान लीजिए 2 CR की और आपने 10% लगाया है, ठीक है, अगर वो डबल भी हो गया किसी अच्छे मार्केट में आपका पोर्टफोलियो, तो आपकी लाइफ में कुछ चेंज नहीं होने वाला है और आप डेली बिजी हैं। तो आप एक्ट ऐसे कीजिए कि आपको लाइफ चेंज करनी है अपने घर वालों की, अपने आसपास के लोगों की। इस मार्केट को ऐसे ट्रीट कीजिए। तो आई थिंक आपको ये वीडियो काफ़ी क्लैरिटी देने का हेल्प करेगा। तो देखिए फिर से इसको रिपीट कर लेते हैं क्या क्या पॉइंट्स थे। देखिए कैपिटल, कि अगर आपके पास में मिनिमम 10 लाख रुपए की कैपिटल नहीं है तो आप इस मार्केट में मत आइए, पहले कैपिटल को बढ़ाइए, उसके बाद में इस मार्केट में आइए। सेकंड, अगर आपके पास में रिसर्च करने का टाइम नहीं है तो आप इस मार्केट में मत आइए। मिनिमम 3 से 4 घंटे आप डेली बेसिस पर, अगर आपका सैटरडे संडे ऑफ है तो डेली ये मान लीजिए उसको मंथली मान लीजिए 8 दिन निकलते हैं तो डेली 10-12 घंटे निकालने पड़ेंगे सैटरडे संडे आपको। अगर आप कर सकते हैं तभी आप आइए। थर्ड पॉइंट ये है कि आप कहीं से सीखिए इसको, बुक्स पढ़िए। ये पॉइंट मैंने मेंशन नहीं किए थे, आप बुक्स रीड कीजिए। आप कॉमन ये मान लीजिए पॉइंट्स नोट डाउन कीजिए जिन कंपनीज़ ने पैसा बनाया है। आप इंटरव्यूज़ बड़े ये मान लीजिए कि बड़े जो इन्वेस्टर रहे हैं उनके इंटरव्यू सुनिए, वहाँ से आपको इंसाइट मिलेगा। मैं आपको एक पॉइंट भी मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे, बीच में क्या है कि रो वीडियो रहने वाली है तो बीच में कुछ भी पॉइंट्स आते हैं वो बताता रहता हूँ। देखिए मुझे राकेश झुंझुनवाला का एक इंटरव्यू ध्यान आता है। उनसे पूछा गया था कि आप टाइटन के अलावा, टाइटन में ग्रोथ कम होगी, आप टाइटन के अलावा कोई और कंपनी क्यों नहीं खरीदते हैं, शायद आई थिंक बात होगी 19-20 की शायद। तो उनका एक रिप्लाई बड़ा इंटरेस्टिंग था और मुझे काफ़ी टाइम बाद में समझ में आया, ठीक है, 2021-22 में जाके समझ में आया कि इसका कितना डीप मीनिंग है। उन्होंने बोला था कि मुझे नहीं पता मुझे नेक्स्ट टाइटन कैसे मिलेगा, ठीक है। सपोज़ कीजिए मेरी 1 CR मार्केट में लगा हुआ है और वो 3 से 4 टाइम हो गया है, और मान लीजिए मेरी अभी मान लीजिए मार्केट में कैपिटल 5 CR है और उसमें से 3 CR मान लीजिए टाइटन में है, तो मुझे उसको पूरे को तोड़ के दोबारा से एलोकेशन मुझे बराबर करना पड़ेगा। तो उसके लिए मुझे काफ़ी कंपनीज चाहिए। मुझे अभी पता है कि मुझे टाइटन 18% से दे रहा है, 3 CR का 18% आप कैलकुलेट कर लीजिए। ज़रूरी नहीं कि भाई रेवेन्यू टर्म्स में जितना रेवेन्यू ग्रोथ कर रहा है शेयर प्राइस भी उसी हिसाब से बढ़ेगा, बट एक एजम्पशन आप लीजिए। तो आप लगा लीजिए कि ज़रूरी नहीं कि मैं 10 स्टॉक और लूँ तो वो मुझे उतना रिटर्न देंगे, नहीं है पॉसिबल दोस्तों। क्योंकि आपको आज स्टॉक अच्छा लग रहा है बट आप उसको तब होल्ड करते हैं जैसे जैसे वो परफॉर्म करने लगता है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा इंसाइट मुझे इंटरव्यू से मिला, तो आप भी इंटरव्यू सुनिए। रामदेव अग्रवाल को मैं बहुत फॉलो करता हूँ, ठीक है। इसके अलावा राकेश झुंझुनवाला के मैंने बहुत इंटरव्यू सुने में। बुक्स रीड कीजिए आप, कंपनीज़ के मान लीजिए पुरानी जो कंपनीज़ हैं उनके कॉमन पॉइंट्स देखिए कि उन कंपनीज़ ने जो पैसा बनाया उनके क्या कॉमन पॉइंट्स थे, ठीक है। टिप्स पे बाई मत कीजिए, ठीक है। ये मेरे ख्याल से 4th पॉइंट है आई थिंक, ठीक है। टिप्स पे स्टॉक को बाई मत कीजिए, किसी बड़े इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो देख के बाई मत कीजिए, न्यूज़ देख के मत बाई कीजिए, वो कब बेच देंगे आपको नहीं पता लगेगा, आपको बड़ा लॉस हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा 500, 1000, 15-20% के लिए मार्केट में मत आइए। इसको एज ए ट्रीट कीजिए कि एक लाइफ चेंज करने वाला एक एसेट क्लास है, तो इसमें 15-20%, 500, 1000 रुपये कमाने के लिए मत आइए दोस्तों। तो इससे बेटर है ना कि आप अपने मेन काम में फोकस कीजिए, वहीं पे आप अच्छा अर्न कर लेंगे, ठीक है।
ये मेरे ख्याल से आई थिंक 1 2 3 4 5 पॉइंट्स हो गए। 6th पॉइंट है कि F&O इंट्राडे इन सब से दूर रहिए। अगर आप करनी भी हो तो आप स्विंग ट्रेडिंग कर लीजिए, थोड़ा लंबा सोचिए, ठीक है। मिनिमम 2-3 साल के लिए स्टॉक लीजिए, ठीक है। बीच में कुछ ख़राबी हो जाए तो एग्ज़िट कीजिए, बट स्टॉक में पैसा 3-4-5 साल रख के ही बनता है, ऐसे नहीं बनता है। करेज और पेशेंस डेवलप कीजिए। अगर वो नहीं है आप में तो मत आइए मार्केट में, ठीक है। उसी से आप वोलेटिलिटी हैंडल कर सकते हो, ठीक है। अगर आप अपनी नेटवर्थ का मिनिमम 40-50% अगर मार्केट में नहीं डाल सकते तो आपको मार्केट में नहीं आना चाहिए। इसे हमने एग्जांपल से समझिया था कि अगर मान लीजिए आपके पास में 1 CR की कैपिटल है और अगर आपने 2 लाख रुपए डाला है और वो डबल भी हो गया तो आपकी लाइफ में कुछ चेंज नहीं होने वाला है। बट वहीं पे अगर आपने 50 लाख मार्केट में डाला है और वो लगा लीजिए 100% हो गया तो आपकी नेटवर्थ 50% से ऑलमोस्ट बढ़ गई है। तो यही पॉइंट्स थे। आई होप आपको ये पॉइंट्स हेल्प करेंगे, बट आप इम्प्लीमेंट कीजिएगा। अगर विदाउट इम्प्लीमेंटेशन लाइफ में कुछ भी चीज़ चेंज नहीं होने वाली है, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बाय बाय एंड टेक केयर।